बेल अदालत से मिली, इस पे चर्चा करने की क्या जरूरत है? बेल, वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज द फर्स्ट ऑप्शन, और बेल तो मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की जरूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई, और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए। तोमर साहब, जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट पे आप सामने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आजाद साहब हैं, मियां अल्ताफ साहब हैं, और ऐसा लगता है कि शायद महबूबा मुफ्ती भी शायद खुद कंटेस्ट करेगी वहां पे, कैसा मुकाबला आप उस साउथ कश्मीर वाली सीट पे अभी कोई मुकाबला आसान नहीं होता। लेकिन आप मुझे बताइए ना, कभी कभार तो आपकी कमेंट्री, मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहां पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना, हमारा नुकसान किस चीज में है? स्ट्रेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है? क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकते। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है, उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना, ये पार्टी का अपना फैसला होता है। उन्होंने अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। वोट बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है साउथ कश्मीर, वोट बढ़ता हुआ? नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए, या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुए या नहीं? उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। उमर साहब, क्या इंडिया ब्लॉक में आप आउटसाइड जेल के भी अलायंस के लिए कैंपेन करेंगे? फारूक साहब, मैं कौन होता हूं ना मुल्क के बाहर ये रियासत के बाहर कैंपेन करने के? मैं अदना सा वर्कर हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मेरी जिम्मेदारी जो है इन 3 सीटों की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और उन 2 सीटों पे कांग्रेस की मदद करने की। लद्दाख में भी हालात जिस तरह बन रहे हैं, वहां पे भी हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर तो कैंपेन करने का मेरा न कोई इरादा है, ना मैं कहीं जाऊंगा। फारूक साहब की जहां तक बात है, मैं उसमें कह नहीं सकता हूं। बेल अदालत से मिली, इस पे चर्चा करने की क्या जरूरत है? बेल, वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज द फर्स्ट ऑप्शन, और बेल तो मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की जरूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई, और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए। तोमर साहब, जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट पे आप सामने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आजाद साहब हैं, मियां अल्ताफ साहब हैं, और ऐसा लगता है कि शायद महबूबा मुफ्ती भी शायद खुद कंटेस्ट करेगी वहां पे, कैसा मुकाबला आप उस साउथ कश्मीर वाली सीट पे अभी कोई मुकाबला आसान नहीं होता। लेकिन आप मुझे बताइए ना, कभी कभार तो आपकी कमेंट्री, मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहां पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना, हमारा नुकसान किस चीज में है? स्ट्रेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है? क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकते। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है, उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना, ये पार्टी का अपना फैसला होता है। उन्होंने अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। वोट बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है साउथ कश्मीर, वोट बढ़ता हुआ? नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए, या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुए या नहीं?
उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। उमर साहब, क्या इंडिया ब्लॉक में आप आउटसाइड जेएनके भी अलायंस के लिए कैंपेन करेंगे? फारूक साहब, मैं कौन होता हूँ ना मुल्क के बाहर ये रियासत के बाहर कैंपेन करने के। मैं अदना सा वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मेरी जिम्मेदारी जो है इन 3 सीटों की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और उन 2 सीटों पे कांग्रेस की मदद करने की। लद्दाख में भी हालात जिस तरह बन रहे हैं वहां पे भी हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर तो कैंपेन करने का मेरा न कोई इरादा है ना मैं कहीं जाऊंगा। फारूक साहब की जहां तक बात है मैं उसमें कह नहीं सकता हूं।